जी गियासुद्दीन साहब। हाँ जी फरमाएं। मोमिन है सर? बिल्कुल। मोमिन है, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? बस वो आजकल 5 वक्त की पढ़ रहा हूँ, वैसे नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम हूँ। नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम है लेकिन आजकल पढ़ रहे हो 5 टाइम की? हाँ। अच्छा। आयतुल कुर्सी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला युऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। तो गियासुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, इस्लाम हक है, समझते हैं आप? हाँ हक है। हक है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये रसूलुल्लाह को बीवियों के कपड़े पहनने की क्या फैंटेसी थी? ये कहाँ पे आपने कहाँ से देखा है इसको? ये देखिए सामने आपके हदीस है, अल अदाब अल मुफरद, हदीस नंबर 600 है। इसमें ये कौन आयशा। सी सियासत्ता से है क्या ये? सियासित्ता से नहीं है सर, लेकिन हदीस की किताब है, और देखिए ये आपकी कौन सी स्क्रीन के किताब है? सामने है। मिशकात से है, बुखारी से है? अल आदाब अल मुफरद। अल किताब अल मुफरद से है। जी, अच्छा। ये ये किताब का ज़ईफ नाम है है। या कवी है? ये सही है, एकदम कवी हदीस है यार, ये देखिए, ग्रेड सही। तो ये इसका हवाला क्या है, मतलब हदीस नंबर रेफरेंस 600। इसका कुछ बताएं। हदीस नंबर 600। ठीक। तो आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित नहीं करना चाह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि हजरत रसूलुल्लाह जो है वो हजरत आयशा के कपड़े पहने हुए थे। ये हाँ देखिए। ठीक है, पहने हुए होंगे तो क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपने कोई कभी मसला अपनी नहीं है। बीवी के कपड़े नहीं पहने हुए? नहीं, हम बीवी के कपड़े नहीं पहनते। हमको वो शौक नहीं है बीवियों के और औरतों के कपड़े पहनने का। बहरहाल वो जो माशरत है, वो जो तमद्दुन है, सबसे पहले तो आप उसकी स्टडी करें ना। वो अरब जो है, जहाँ का ये मजहब जहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ तो के आप बीवियों के कपड़े तमद्दुन की पहनते थे स्टडी क्या करें। हजरत? आप हिंदुस्तान में हैं और आप हिंदुस्तानी जो तहजीब है, तमद्दुन है, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। लिहाजा अच्छा। आपको जो है वो दूसरे तहजीबों के बारे में चूंकि ज्यादा इल्म नहीं है, तो आप हाँ उसको हाँ। इस तरीके से देखते हैं कि जो आपकी अपनी तहजीब में कोई चीजें आपको मतलब बुरी लग रही हो तो या आपको इस अजनबी बात लग से रही कोई हो, प्रॉब्लम तो आप नहीं है कि महसूस करते हैं रसूलुल्लाह, कि गियासुद्दीन साहब, आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे? आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप क्योंकि भी आप अरब निभाएंगे? माशरत में रहे नहीं है ना। हाँ आप अरब भाई। माशरत में रहे नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हवाला है, कहाँ का हवाला है कि अरबी लोग जो है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते? एक बात तो ये, एक सवाल आपसे। दूसरा, आपके, ये सर सुन लो इस तरह पहले। से नहीं है, ये इस सर तरह सुन से लो, नहीं है। गियासुद्दीन हाँ। साहब, पहले मेरी बात तो सुन लो। दो सवाल है। एक तो ये कि अरब में कौन से अरबियों का, ये आपने कहाँ से रेफरेंस पढ़ा है कि जो अरबी हजरात है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते? एक ये। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप भी अमल में लेके आएंगे? अपनी बीवियों की ब्रा और पैंटी पहनेंगे आप भी, या उनकी सलवार कमीज पहनेंगे? अरे भाई, ये ब्रा पैंटी और शलवार कमीज वगैरह ये आज की पैदावार है, उस वक्त नहीं होता था ये सब कुछ। अरे तो बीवी के कपड़े यार, देखो, सुन्नत अगर रसूलुल्लाह ने जो अमल किया, जो उनका तरीका था, वो मोमिनों को फॉलो करना है ना? तो अभी आपकी बीवी जो है वो ब्रा पैंटी और सलवार कमीज पहनती अरे है, ये तो आप इस जब, बात पे आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये अरे ये मैं क्यों सिर्फ आप पूछ रहा इसको हूँ कि मतलब यार, इस सुन्नत पे आप अमल करोगे तो आपको सवाब मिलेगा ना? अरे भाई, वो आपके लेवल पे मुनासर है, आपके अकीदा का जो लेवल है ना, उसके ऊपर होता है ये सब कुछ। मतलब अरे आप ये किस इस सुन्नत लेवल पे के आप, ऊपर जाके यार गियासुद्दीन साहब, देखो, रसूलुल्लाह ने दाढ़ी रखी, आप लोग भी दाढ़ी रखते हो। रसूलुल्लाह ने अपना ये सर कवर किया, जरूरी नहीं है आप कि लोग भी बात करते सुने, हो। ये जरूरी नहीं है रसूलुल्लाह ने कि मूंछों को गाड़ी पस्त किया, देखो। आप लोग भी करते हो। तो रसूलुल्लाह ने अगर अरे अपनी भाई, ये बीवियों के कहाँ कपड़े लिखा हुआ है? पहने, तो ये आप भी। दाढ़ी जो है ये, बात सुने, आप जो है ना, ये सऊदी अरब में कारी अब्दुल बासित की किरात आपने देखी है? उसने दाढ़ी रखी हुई है क्या? कारी अब्दुल का- बासित अब्दुल समद, वो सबसे बड़ा मुस्लिम कारी है ना।
भाई तो वो आपने सऊदी का उसको नहीं है। देखा है जब वो अब्दुल तलब कर रहा होता भाई है, वो भाई दाढ़ी है भाई उसकी भाई क्या? गियासुद्दीन, कारी अब्दुल हाँ, बासित जो है सबसे पहली बात सऊदी का नहीं है, जाके चेक कर लो। मिस्र का है, मिस्र का है। हाँ तो कुछ भी सऊदी का उठा के तो डाल दोगे मुसलमान आप। है। अरे भाई हाँ मुसलमान है ना वो। तो आपने हाँ, ये जो मशरूत कर दिया है कि जी लेकिन हर मैं सिर्फ मुसलमान को इतना दाढ़ी पूछ रखनी है, ये रहा, अरे आपकी भाई अपनी सोच है ना। गियासुद्दीन, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को आप भी अमल करोगे या नहीं करोगे? मैं कह रहा हूँ ना कि आपने दाढ़ी का नाम लिया, मैंने कहा मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान ठीक हूँ, है मैं आपकी नमाज भी पढ़ दाढ़ी रहा हूँ। नहीं है, लेकिन समझ रसूलुल्लाह रहे से हैं? मोहब्बत, भाई देखो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूलुल्लाह के अमल को अपनाया जाए, यार सबसे पहली रसूलुल्लाह बात तो के ये है तौर कि ये तरीके मजहब को जो है ना, अपनाया जाए। सुन्नत से आपको बात कोई सुनिए, प्रॉब्लम है क्या? बात सुनिए, मेरी बात सुने। ये मजहब हाँ, जो है ना, इसको आप कन्फाइंड करके वो जो है वो अरब की वो जो कन्फाइन सकाफत है नहीं कर उसके रहा हवाले से भाई, देख रहे कभी कभार पहन हो लो, आप। बीवी की चड्डी बॉडी जो है वो कभी कभार पहन लो, कन्फाइन मत करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो पहन के आप बाहर घूमो आप या कहाँ रोज पे उलझ पहनो। रहे हो? मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बात करें, आप ये क्या कर रहे हैं इस तरह की बातें? ये मजहब के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो कोई इस तरह की कोई बात करें, ये क्या लेके आ गए हैं दलील? ये जो मतलब है वो लेके आ, इस तरह अगर मैं कहूँ कि अब मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना अच्छा चाहता। इससे ये हिंदू बात मजहब तो के अंदर भी गियासुद्दीन बहुत साहब, सारी ऐसी चीजें हैं, हिंदू मजहब के अंदर गियासुद्दीन भी साहब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सुनो जिनको मैं अगर गियासुद्दीन आपको साहब, बताऊं तो हिंदू मजहब पे आ गए। इनका इनका जो है बिना बैसाखी लिए इनका मामला चलता ही नहीं है, घुमा फिरा के ये हिंदू मजहब पे आ जाते हैं। क्या जरूरत है अपनी बात करो ना। अच्छा इस बात से आप देखिए, इस इनकी इन बातों से ये बात तो जरूर समझ में आ रहा है कि इनको अपने रसूल की इस सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस हो रही है, वरना ये कहते ना कि ठीक है मैं भी कभी कभार जो है रसूल की इस सुन्नत पे अमल करके अपने बीवी के कपड़े सलवार कमीज पहनूंगा या उसकी पैंटी और ब्रा जो है वो पहन लूंगा, क्या मसला है? आपने कहा क्या मसला है? तो आप भी कभी कभार पहन लो ना शादियां की। गियासुद्दीन साहब। रसूल ने शादियां कितनी की जरा ये बताए? 11 की है। 11 शादियां की है, मैंने तो एक ही शादी की है और हाँ मैंने ना, 11 तो शादियां नहीं की। आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते क्या? मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे एक ही काफी है। हाँ, कर मुझे सकते हैं ना, जरूरत ही नहीं है एक से ज्यादा करने की। तो कर सकते हैं या नहीं ये कर कहीं पे सकते? नहीं लिखा हुआ कि मैं मुझे 11 ही अरे शादियां करनी है, भाई क्योंकि रसूल कर ने 11 सकते शादियां की है, लिहाजा कर मुझे भी सकते 11 हैं, शादी करनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो कर रहा है कर ले, लेकिन यह है कि ये इसको एज यार अ मैं प्रिंसिपल पूछ ये रहा कहीं हूँ नहीं कि लिखा हुआ आप कर कि आपने सकते हैं या लाजमन नहीं कर 11 शादियां करनी है, यार क्योंकि मैंने रसूल ने 11 लाजिमन की, शादियां की है। यार आप सुनते कम है इस वजह से प्रॉब्लम आपको है। मैं आप पे लाजिमन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पहनना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि 11 शादी, एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी बीवी के कपड़े पहन सकते हैं ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मोमिन हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की तरह अपनी बीवियों के कपड़े, पैंटी, लॉन्जरी, ब्रा, ये सबसे सब पहले तो पहन सकते हैं, बात कोई सुनिए, मुश्किल सबसे नहीं। पहले तो इस हदीस के बारे में मैं तहकीक करना चाहता हूँ। मैंने कर अभी लो देखा जाके, है, इसका हवाला वगैरह मुझे नहीं पता, ये चेक कर आया लो। ज़ईफ हदीस है या ये कि कभी हदीस है, क्या है? क्योंकि हदीसें सर जो ये है, आपके हदीसें सामने तो कभी, बहुत सारी घर के सर भी लगा दी गई है ना। ये हदीसों का देखो ना ये सर, जो है, ये आपको पता है कि हुजूर की वफात के कितने अरसे के बाद जो है ये हदीस का इल्म इकट्ठा किया गया? पता है इस अरे बात का आपको? प्यारे, प्यारे हुजूर प्यारे की थोड़ा, वफात के कितने प्यारे साल बाद थोड़ा, हदीसें प्यारे थोड़ा, लिखी गई हैं? अरे गियासुद्दीन ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, सही हदीस है। चलो मैं आपको नहीं नहीं, बुखारी की आप हदीस मुझे भी बता थोड़ा ये देता हूँ। बताएं कि हुजूर के विसाल के बुखारी की कितने हदीस, साल बाद हदीसें लिखी गई? बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस पेश करता हूँ आपके लिए, ये लो, ये देखिए। मैं इस तरह की किसी भी हदीस को नहीं मानता जो आप ये लेके आ रहे हैं ना, ये मनगढ़ंत किस्म की हदीस है। ये अरे सही बिल्कुल बुखारी की मनगढ़ंत हदीस है, नहीं, आप ये अपनी तरफ से पता नहीं कौन सा हवाला दे के बता रहे तो हैं जाके मुझे। चेक कर लेना, मैं तो आपको हवाला दे रहा हूँ, ये देखिए बुखारी, सही अल बुखारी हदीस नंबर 2581। अरे हदीसें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ज़ईफ है, जिनका कोई अरे वो मैंने है ही नहीं, आपको, मतलब। भाई भाई ये तो बहानाबाजी कर रहे हैं ना, मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है कि हदीस नंबर क्या है, आप जाके कंफर्म कर लीजिए, बुखारी की हदीस है 2581।
और अल अदाब अल चलिए, मुफरद जब की मैं हदीस है। कंफर्म करूंगा उसके बाद इस मसले पे बहस करेंगे हम, ठीक है? ठीक है, चलिए। अभी मैंने लेकिन कंफर्म आपने नहीं किया, कंफर्म तो लिहाजा कर मैं दिया इसमें कोई इस बात कमेंट नहीं का। करना चाहता। जी, नहीं, आपने पहले ही कंफर्म कर दिया कि रसूलुल्लाह पहनते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ठीक है, यार, चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की, आपने अपने मुंह से मुझे बताया, ठीक ठीक है, है ना? 11 चलिए, शादियां की, तो कोई ये इसका मुश्किल मतलब नहीं। हो गया, डिस्कशन हो गया, आप जाके चेक करके आइए। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको रसूलुल्लाह के क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई मुश्किलात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई टैटू का बना ले, कोई आईब्रो बना ले, तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई जीन्स पहन ले कोई लड़की, तो इनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, इनमें इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुद फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको शर्म आएगी। तो ये बात तो है। चलिए, अरफात पटेल साहब, आपको निकाल दूं मैं? अरफात पटेल साहब, चलिए, मैं अरफात पटेल साहब क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे, मैं इनको निकाल देता हूँ, ये फिर से जुड़ जाएंगे। गयासुद्दीन साहब, आप जाइए और जाके मजीद इस पे जो हदीस का हवाला दिया है वो चेक करके आइए आप। साहिल नॉन भाई। मोमिन कोई नहीं मिलेगा। दिलीप साहू स्टूडियो छोड़ दीजिए। नॉन मोमिन कोई नहीं जुड़ेगा। दिलीप साहू ब्लॉक करने से पहले स्टूडियो छोड़ दे भाई। डी के नाम से आप हो। जी, रिसर्च स्कॉलर साहब, आप कुछ बोल रहे थे। साहिल भाई, मिशकात की एक हदीस है, हदीस नंबर 4902, थोड़ा निकाले प्लीज। एक मिनट रुकिए। मिशकात अल मसाबी 49। 4902। ये क्या है? मैंने अभी बिन काब बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अ, जाहली नसब की तरफ निस्बत करे और इस पर फख्र करे, तो इससे कहो अपने बाप का आला तनासुल काट कर मुंह में ले लो। कहाँ गया भाई? हाँ, आले तनासुल काट कर मुंह में ले लो, और ये बात कुन्याए से मत कहो। अच्छा, इसमें लिखा है सनदन ज़ईफ, रवाफी शरा शर्रुल व अहमद व बुखारी अल अदाब अल मुफरद। इसको इन्होंने ज़ईफ कहा है, लेकिन ये हदीस जो है वो ज़ईफ नहीं है। ये मैं ये अल बुखारी मुस्लिम में मुतफ़िक़ुन है, वहां पे इसको सही कहा है रायोन मोहदसिन ने। हाँ, हाँ, ये बाकी जगह पे sunnah.com में भी ये इसको जो है ना वो सही कहा है। ये अल हदीस.com में इसको इन्होंने ज़ईफ बना दिया क्योंकि इनको शर्म आई होगी। लक़द काना और लकुम ये फी हमने डिस्कशन रसूलिल्लाहि, ऑलरेडी, ये इस पे डिस्कशन पहले किया हुआ है रिसर्च स्कॉलर साहब। डिस्कशन हुआ है क्या? शायद मुझे नहीं पता। जी, ओके, जी, पहले हो गो चुका है। अहेड। चलिए, आसिफ आसिफ साहब, यार क्या हो रहा है ये? जी हाँ साहिल भाई, कैसे हो आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी अच्छा हूँ। मैं बांग्लादेश से बोल रहा था। ठीक है, मोमिन है सर मैं आप? एक मुस्लिम था। नहीं, मैं एक मुस्लिम था, लेकिन मैं अब एक एथिस्ट हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी मैं आए थे? ना ना, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट तो टाइम कब तक मुस्लिम थे आप? मैं 3 साल मैं 3 साल पहले से एथिस्ट हुआ हूँ। 3 साल पहले हुए आज से आप? करीब तीन उससे साल पहले उससे पहले हाँ, कितना इस्लाम को फॉलो करते उससे थे? पहले मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, मैं अजान भी देता था, मैं रोजा भी रखता था। 30 रोजा जो है, और जो छः और रोजा भी रखना पड़ता है। अगर वो 6 रोजा रखते हो तो आप
एक साल पूरे की साल गुनाह माफ की हो जाते हैं। रोजा की, हाँ, मैं वो भी रखता था। मैं सबे बरात की रोजा रखता था, सबे मेराज की भी मैं रोजा रखता था। मैं इतना इस्लाम मतलब को फॉलो एकदम करता था। बहुत ज्यादा फॉलो करते थे आप। हाँ जी। तो आपने कहा आप अजान भी देते थे, अजान सुना सकते हैं? मैं जरूर 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 मैं सुना सकता हूँ। सुनाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी मेरे को आयतुल कुर्सी अभी याद नहीं है, मगर मुझे कुछ कुछ सूरा याद है। अगर आप सूरा सुनाइए फील कोई। का हो, सूरा लाहबी का हो, वो भी मुझे याद है। सूरे फील सुनाइए। अ, सूरा फील, अ, सूरा फील अभी याद नहीं है, मगर मुझे सूरा लाहब याद है। ठीक है, अगर आप सूरे चाहो लहब तो सुना सुनाइए। सकते। तब्बत यादा अबी लहबी व तब मा अगना अनु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हुम्मलतल हतफ फी जिदहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है। क्या हो गया था ऐसा जो 3 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ दिया? सर मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप पहले जब मैं मोमिन था तब मैं कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा था मेरे अपनी मदर लैंग्वेज पे। तब जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम कुरान को अपनी मदर लैंग्वेज पर पढ़ो, हम्म। तब मैं पढ़ना शुरू किया, और वहाँ पे मुझे कुछ कुछ गड़बड़ दिखाई दिया। ओके। अगर आप देखोगे सूरह नूर के आयत 32 पे, वहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि अगर एक औरत और एक आदमी एडल्ट हो गया है तो उसको शादी कर दे दो, रिज्क का मालिक मैं हूँ। हम्म। अगर ये सही है और लोग इस्लाम को फॉलो करता है, तो एक बेकार आदमी के साथ एक लड़की को क्यों शादी करने नहीं देता? हम्म। मेरे को रियलिटी से मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लेता था पहले से, तब देखा अच्छा, है कि एक यहाँ मिनट पे देना। कुछ तो गड़बड़ एक है। एक 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 मिनट देना, 1 मिनट देना। अच्छा, मार्स इनकमिंग भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 मेंबरशिप गिफ्ट के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपने जो लास्ट टाइम जो मेंबरशिप गिफ्ट की थी 400 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब का पता नहीं क्या सीन था, उतने मेंबरशिप का जो अमाउंट होता है वो स्ट्रीम में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है। तो ठीक है, मेंबरशिप आप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मेंबरशिप कुछ तो यूट्यूब अगर झोल कर रहा है। अच्छा, 150, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 150 मेंबरशिप आई है। अगर कुछ तो झोल झाल कर रहा है तो आप जो है वो सुपर चैट भेज दीजिए मेंबरशिप देने के बजाय। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने लास्ट टू लास्ट टीम में 450 के आसपास जो मेंबरशिप दी थी, उसमें वो यूट्यूब ने कुछ तो भी झोल किया है। ठीक है। हाँ भाई, तो आगे बताइए आप क्या हुआ था फिर? और अगर कुरान की आप और आयत देखोगे, मैं सूरह लहब की अगर आयत देखोगे, वहाँ पे है कि तब्बत यादा अबी लहब होता, अबू लहब को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उसके दो हाथ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर हम्म। अबू लहब के अगर अल्लाह ने अबू लहब को 1450 साल से उसको अभिशाप दे रहा है, हम्म। तो अब आपका क्या हुआ? अब आप तो मर गए हैं 1450 साल पहले। तो हाँ, इसका फायदा क्या है? अगर मैं इसको नमाज पे पढ़ूंगा तो इसका फायदा क्या है? मैं लोगों को बिल्कुल। मैं लोगों को अभिशाप दे रहा हूँ नमाज पे, इसका
इसका फायदा क्या है मुझे। और अगर आप सूरह फील का जो देखोगे वहां पे लिखा है कि आप देखेंगे ही कि अल्लाह ने एलिफेंट से कैसे काबा को बचाया। बचाया था। मैं तो क्या, मेरा मेरा 5 जन्म का पुरुष भी नहीं देखा है कि अल्लाह ने ऐसे काबा को बचाया था। अगर ये कैसा लॉजिक है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सब इलॉजिकल बातें हैं, सब इलॉजिकल बातें हैं, सब दिमागी अपंगता वाली बातें हैं, सब नॉनसेंसिकल बातें हैं कि वो जो है हाथी को अल्लाह ने ऊपर से अबाबिल भेजा और वो अपनी चोंच से कंकड़ियां फेंक रही थी। यार कंकड़ियां फेंकने से हाथी जैसी बड़ी मखलूक का क्या होना, कुछ भी नहीं होता है। उसके कंकर फेंकने से क्या हाथी को क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो है वो बेकार सी बातें हैं और अल्लाह कहता है कि वो खाए हुए भूसे की तरह हो गया। अगर साहिल भाई, अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे उस वक्त काबा के अंदर 300 से मूर्तियां भी था। हाँ, मतलब ये अल्लाह का काम है और उस मूर्ति का कोई काम है। मुझे तो आपकी लगता है आवाज कि उस थोड़ी ब्रेक मूर्ति हो ने, रही है। जी मुझे तो लगता है कि उस मूर्ति ने काबा को बचाया था, अल्लाह ने नहीं। बिल्कुल हो सकता है, हाँ, क्योंकि तभी जो है वो मूर्तियां थी ना। हाँ, और अगर अब और एक आयत आप देखोगे कि सूरह हूद के आयत नंबर 6 पे, वहां पे अल्लाह ने कहा है कि मैंने दुनिया पे ऐसा कोई जीव बनाए नहीं जिसका रिजिक मुझे जिसका रिजिक मैंने ढंग से रजिस्टर ही नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ है, अगर अल्लाह ने ऐसा किया है तो बहुत से लोग भूखे क्यों मर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे इस कुछ आयत से मुझे लगा कि ये सब टोटली बकवास है। और मुझे, चलिए, आप जानते हैं कि हमारा जो एक और जो ब्लॉगर है आसिफ मोहिउद्दीन साहब, उसका जो वेबसाइट है उसका पर की भी मुझे थोड़ा सा और जानकारी मिली है इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के कैरेक्टरिज्म के बारे में मुझे बहुत सब कुछ पता है। और मैं भी मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी वहाँ पर स्ट्रीमिंग करता हूँ, अगर जानते नहीं तो। क्या है बांग्लादेश से आपका मैं यूट्यूब करता चैनल? आप हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा अपना? यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नास्तिक वर्सेस धार्मिक।